खान नचनिया, एक बात बता, तूने कुछ ठेका ले रखा है क्या सबका, या फिर तुझे कुछ सर्टिफिकेट? मुझे लग रहा है तुझे कभी कहती है मोदी ही जड़ा है, कभी कहती है संघ वाले ही जड़ा है, कभी कहती है मतलब पप्पू तूने चेक किया है क्या? मतलब मेरी समझ में नहीं आता, तूने किस किस को चेक किया है? किस किस के पेंट खोले हैं तूने? चेक किया है, हमें ये बता खान। और तेरे आस पास वाले जो गांव वाले भी है ना, वो तुझे देखते होंगे, तेरे ऊपर हंसते होंगे, तुझे बस अपन तू नाचती बाजती है, तेरी कमर वमर अच्छा लाती है, उस चक्कर में देखने के चक्कर। गलत उनको भी नहीं, देश के प्रधानमंत्री को हिजड़ा बोलेगी तो हमसे बुरा कोई नहीं है, फिर याद रखना। अब ये यति बेलगाम घोड़ा इसको, अब ये यति बेलगाम घोड़ा इसको पता है क्या तिरंगे की आजादी थी, क्या तिरंगे का सम्मान है। और जो मर्द थे वो जंग में गए, जो नामर्द थे वो संग में गए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, वंदे मातरम, हर महादेव। आपका भाई राहुल शर्मा। ये जो पूनम पंडित नचनिया है, 2 टके की नहीं, पूनम पंडित नहीं, पूनम खान। हाँ। जो पूनम खान नचनिया है, जो टिकटॉक पे मुजरा करके जो फेमस हुई थी, उस मुजरा करने वाली के मुंह से जब भी वो हंगती है, कुछ न कुछ ऐसा शब्द बोलती है कि उसे देश से निकाल कर उसे काला पानी करा दिया जाए हमेशा। अब उसने मतलब यानी कि हिंदुओं का विरोध करते करते वो अब भगवा का भी विरोध करने लग गई, और हिंदू साधु संतों का भी वो पूनम खान नचनिया विरोध करने लग गई। अभी इसने हमारे, आप सबको पता है कि हमारे बुजुर्ग यानी कि जो हम हिंदुओं के लिए, हम सनातनियों के लिए दिन रात लड़ते हैं, जो अपनी जान निर्छावर करते हैं अपने धर्म के लिए, लेकिन ये पूनम खान उनको बोलती है बेलगाम घोड़ा। मैं पूनम खान से कहना चाहता हूँ, क्या तू अपने अब्बू से, अपने बाप से, अपने दादा से, परदादा से क्या ऐसे ही बोलती है? अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। तू एक सनातनी होकर तू अपने आप को सनातनी कहती है, हम नहीं मानते हैं। पूनम खान तुझे मैं बता दूं, सही बताऊं ना, तो हकीकत में तू खान ही है, क्योंकि जो तेरे संस्कार है ना, तेरे संस्कार, जो तू एक महाराज से जिसने भगवा ओढ़ रखा है, नरसिंहानंद महाराज ने भगवा हिंदुओं की जान आन बान शान है, उनके बारे में तू बोलती है बेलगाम घोड़ा। लग रहा है पूनम खान, रात को तेरे सपने में घोड़े ही आते हैं और घोड़े ही सब कुछ करते हैं, इसीलिए तुझे हर जगह घोड़े ही नजर आते हैं क्या? पूनम खान अपनी जबान पे लगाम दे, ठीक है? ये मत देख कि कौन बेलगाम है कौन बेलगाम ना है, तू अपनी जबान पे लगाम दे। और तुझे आज शर्म आनी चाहिए कि तू मतलब कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेसी जो सोचता है ना अपने दिमाग में, जो पाल ली है ना, तुझे शर्म आनी चाहिए। तू किस तरह एक बुजुर्ग को बोलती है, तेरे को बोलने की तमीज ना है। बेलगाम गधैया जैसी हरकतें तो तू करती है, जहाँ भी देखती है वहीं पर कुछ न कुछ अनाप शनाप बकती रहती है। हमने तो तुझे नहीं बोला, क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। कभी कहती है मोदी ही जड़ा है, कभी कहती है संघ वाले ही जड़ा है, कभी कहती है मतलब पप्पू तूने चेक किया है क्या? मतलब मेरी समझ में नहीं आता, तूने किस किस को चेक किया है? किस किस के पेंट खोले हैं तूने? चेक किया है, हमें ये बता। जो तू सबकी कहती है कि यूं तो हिजड़ा है, यूं छक्का है, यूं लड़की है, यूं लड़का है, मतलब हमारी समझ में नहीं आता। तेरी जैसी जाहिलियत वाली हमने पहली बार देखी है। पूनम खान नचनिया, एक बात बता, तूने कुछ ठेका ले रखा है क्या सबका, या फिर तुझे कुछ सर्टिफिकेट? मुझे लग रहा है तुझे भारत सरकार से जैसे वो पुरस्कार देते ना, ऐसी तुझे मर्द, घोड़ा, गधैया यानी कि औरत सबको टेस्ट करने वाला तुझे एक सर्टिफिकेट दिलाना पड़ेगा। पूनम खान, तुझे अगर जिहादियों से इतना ही प्यार है, तुझे अभी कुछ दिन पहले जिहादी ने धमकी दी थी जान से मारने की, है तेरा गला काटने की तुझे धमकी दी थी, फिर भी तुझे शर्म नहीं आई, तू फिर भी उनको नहीं समझी, क्योंकि तुम जैसे ही लोगों की वजह से हमारी सनातनी बहन बेटी लव जिहाद में फंसती है। तुझे शर्म आनी चाहिए कि एक हिंदू लड़की होने के बावजूद तू जिहादियों का किस तरह सपोर्ट करती है, वही तुझे धमकी देते हैं। तेरे ही भाई तुझे धमकी दे जाते हैं, जिनको तू अपना भाई मानती है, उसके बावजूद भी तेरा शर्म नहीं रही। पूनम खान, तू जे शोएब अख्तर इन्हें चाहे तू अपना जो बनाना चाहती है बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम हिंदू तुझे मानते ही नहीं है, समझ में आ गई है? पर तू हमारे साधु संतों को, भगवा चोला ओढ़ने वालों को अगर तूने टारगेट किया ना पूनम खान, तो ध्यान रखना तेरे दिमाग में जो गोबर भरा हुआ है ना, इसे जितनी जल्दी निकाल देगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। समझ में आ रही है ना पूनम खान? और तेरे आस पास वाले जो गांव वाले भी है ना, वो तुझे देखते होंगे, तेरे ऊपर हंसते होंगे, तुझे बस तू नाचती बाजती है, तेरी कमर वमर अच्छा लाती है, उस चक्कर में
देखने के चक्कर में तेरे आगे पीछे डोलते होंगे। तूने फॉलोवर पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया है? रोड पर नाच तू लाई, कमरे में तू नाच ली, सारे काम तूने कर लिए, टिकटॉक इंस्टा, तूने कुछ नहीं छोड़ा फॉलोवर के चक्कर में। लेकिन इन हरकतों से बाज आ जा कि बड़े बुजुर्ग को किस तरह से किस भाषा में बोलना चाहिए। तू होती कौन है? तू है क्या? हमें ये बता। ना तो तू कांग्रेस में कुछ, ना तू हिंदुस्तान में कुछ, तुझे कोई कुछ नहीं मानता। और तू है क्या? अपने आप में बनती क्या है तू? कुछ ना है तू, अगर तू ये सोचती हो। और तेरी जो बेलगाम जो तेरी जबान चलती है ना, जनता सिर्फ ये देखती है कि किस तरह से ये एक अपनी पागलपंती दिखा रही है आके, बस वो पागलपंती देखने के लिए आती है जनता। तो और सुन, और उस पागलपंती के चक्कर में तूने अब के तो हद पार कर दी पूनम खान नचनिया, ध्यान रख। और सुन पूनम खान नचनिया, जो तुझे अपने कभी भी दिल अंतर आत्मा पे हाथ धर के अपने माँ बाप से पूछवइयो कि तुझे पैदा करने के बाद वो भी शर्मिंदा होंगे, वो भी समाज में सर उठाकर नहीं चलने लायक होंगे, ध्यान रखना। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि तुझे जिसका विरोध करना है कर, पार्टी का करना है कर, मोदी जी का करना है कर, लेकिन हमारे साधु संतों का और अपने देश का और धर्म का अगर विरोध करेगी और मजाक बनाएगी, अनाप शनाप बोलेगी, तो इससे अच्छी भाषा भी हमने कुछ नहीं बोला तुझे, लेकिन हम भी बहुत अच्छे भाषा में जवाब देना जानते हैं, ठीक है? फिर हमारी भी जबान बेलगाम हो जाएगी, याद रखियो। तो बस हमारी जबान मत खुलवावे, हमें तेरे तो कोई दुश्मनी ना है। दुश्मनी ये है कि अपने साधु संतों को किस तरह बदतमीजी से बोल रही है। क्या बुजुर्ग की गलती है? और तू होती कौन है बोलने वाली? संविधान है जो भी, अगर उनने गलत किया है तो सजा करवा दो ना, तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो करवा दो सजा। और सुन, तू है कौन? तू कौन सी खेती की मूली है पहले तो ये बता। और सुन दूसरी बात को, नरसिंहानंद का अगर तू इतिहास जान लेती ना, जो तेरी जो जबान है ना, जो उठती नहीं, उसने पता है जो तेरे जो है ना अब्बा जान, फूफा जान, और जो जिन्हें तू जान बनाती फिरती है, वो कांपते हैं, उसका नाम सुनकर कांपते हैं, पेशाब कर जाते हैं पेंट में। बोल रही थी सिक्योरिटी हटाओ सिक्योरिटी, हाँ? मतलब तुझे शर्म आनी चाहिए। वो तेरे लिए, और तू कहती है तेरे पूर्वजों के लिए भी वो लड़ रहे हैं, जो तेरे पूर्वजों ने नहीं किया आज तक, आज वो कर रहे हैं, उन्होंने हिम्मत दिखाई है। और सुन, नरसिंहानंद महाराज इसलिए लड़ रहे हैं जो पहले जिन्होंने सलवार खोलकर और वो कटवा कर जो भी था, और वो दूसरे धर्म में चले गए थे, आगे चल के पूनम पंडित तेरे पूर्वज उसमें ना जा सके। समझ में आ रही है ना? मैं यही कहना चाहूंगा, देश धर्म साधु संतों का विरोध मत कर। तुझे जितना भी करना है बीजेपी का कर, कोई दिक्कत नहीं है, तेरा हक है, तुझे राइट है, कोई दिक्कत ना है, लेकिन गलत उनको भी नहीं। देश के प्रधानमंत्री को हिजड़ा बोलेगी तो हमसे बुरा कोई नहीं है, फिर याद रखना। चलिए मेरे भाई, इतना कहना चाहूंगा, वीडियो को आगे तक पहुंचाइए, जिम्मेदारी आपकी है, आप राष्ट्रवादियों की है। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।